अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं चिकन मटर का सालन। बहुत ज़बरदस्त बनता है, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो आइए सब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। अब इसमें मैं डालता हूँ ऑयल। ये 1 कप ऑयल डाल दिए इसमें। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये डाल देता हूँ प्याज मैंने ये तकरीबन 1 बड़े वाली प्याली जो है ये ले ली, प्याज़ों की काट ली मैंने। पहले हम प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, सिर्फ लाइट गोल्डन आपने करने। जी नाज़रीन, ये देखें जी, प्याज जो हैं हल्के से ब्राउन हो गए। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ किसी बर्तन में और इसको करेंगे फिर ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। ये नाज़रीन, प्याज जो मैंने निकाल लिए, ये देखें, ये जो ऑयल बच गया है इसमें मैं अब डाल देता हूँ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। ये तीनों चीज़ें जो मैंने ये 3 खाने वाले चम्मच ये इनको पीस लिया। ये देखें, ये 3 से 4 चम्मच हैं ये। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले। ये तकरीबन आधा मिनट हो गया इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें डाल देता हूँ, ये 1 किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया। अब ये मैं डाल देता हूँ इसमें। ये इसको फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, साथ में हिलाते जाएंगे। इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें, ये 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। ये इसको भून लिया, 6 मिनट हो गए इसको। अब हम इसमें डाल देते हैं जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है, वो डाल देते हैं। ये थोड़ा सा पानी मैं डाल देता हूँ इसमें। ये लें जी, इसमें पेस्ट जो था वो मैंने डाल दिया प्याज़ों का। डेढ़ टीस्पून मैं डालूँगा इसमें नमक, 1 और जी आधा चम्मच, 1.5 चम्मच। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया, ये ½ टीस्पून हल्दी, अब इस तरीके से इसको भूनते जाएंगे, साथ में पानी का छींटा थोड़ा लगाएंगे। एक टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा डाल देता हूँ और साथ में 2 अदद कटी हुई टमाटर। ये लीजिए, इस तरीके से भूनना है इसको। ये देखिए ऑयल छोड़ रहा है, इसका ऑयल अलग हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
इस तरीके से बनाएं आप भी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब मैं इसमें डाल देता हूँ दही, 1 कप दही डाल देता हूँ इसमें। अब मैं डाल देता हूँ इसमें मटर। ये मटर जो है मैंने 1 किलो मटर लिए थे, उसमें से दाने निकालें, ये देखें। जी ये मैंने मटर डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर भूनूंगा मैं। जब ये भून जाएंगे उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के फिर इसको ढकना लगा देंगे इसके ऊपर। इसके गलने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आती होंगी। तो आप जो है जो भी रेसिपी मेरी अच्छी लगे वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे या और जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। तो अगर जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और याद से साथ में जो बेल वाला आइकॉन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे होता ये है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं फ्रेश वाली, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और उसको आप सबसे पहले देख सकें। ये लीजिए, ये थोड़ा भून लिया इसको मैंने। 1 खाने वाले चम्मच इसमें मैं अब गरम मसाला जो है ये शामिल कर देता हूँ। मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी तो हो जाती है, लेकिन मैं इसको बड़ी डिटेल से बताता हूँ ताकि आप वो रियल टेस्ट जो है इसका ले सकें जो मैं बनाता हूँ। तो आप इसको गौर से देखा करें मुकम्मल, शुरू से लेके एंड तक, तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा ये मेरी रेसिपी बनाने के तरीके जो हैं। ये तकरीबन भुन गया है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ पानी। ये 3 गिलास पानी की डालता हूँ। ये 3 से 4 गिलास मैंने पानी के डाल दिए। अब मैं इस पर ढकना लगा देता हूँ। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी नाज़रीन ये देखें, इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए। चूल्हा जो मैंने स्लो कर दिया था, ये देखेंगे। अब मैं इसमें डाल देता हूँ ये कटी हुई सब्ज़ मिर्च, अब इसको मज़ीद पकने देते हैं ताकि जो पानी है थोड़ा और कम हो जाए, इसकी ग्रेवी जो गाढ़ी गाढ़ी बन जाए। तो अब मैं इसको ढकना इसके ऊपर नहीं दूंगा, इसी तरीके से उसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ। जी नाज़रीन देखें जी, माशाल्लाह से मटन चिकन तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इसको फाइनल करता हूँ, इसमें डालता हूँ ये कटा हुआ धनिया। ये कटा हुआ धनिया डाल दिया। जी नाज़रीन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं मटर और चिकन। मैंने अपनी तरीके से बनाए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी घर में बनाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मज़ा बनाने का भी आएगा और खाने का भी आएगा। बाकी मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन जो है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।